किसी आदमी के पेट में ऐसा व्रण फोड़ा या ऐसा कुछ है जिसको ऑपरेशन करवाना जरूरी है। और वो डॉक्टर के पास जाता है, पैसा देता है, पेट चिरवाता है, कष्ट सहता है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या होता है कि संपूर्णतया हमारा ये दुख जो प्रकट हुआ है ये नष्ट हो जाएगा। समझ पा रहे ना? ऐसे ही हमारी वृत्ति राग में फंस गई है। राग से हमें सुखानुभूति होती है। झूठे जगत में राग से सुखानुभूति होती है, द्वेष से हमें क्रोध आता है। ये दो वृत्तियां सबके हृदय में है, राग और द्वेष। ये मायाकृत हैं। अगर हम रागात्मक वृत्ति से किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या इस शरीर का भोग करते हैं तो हम बंधन युक्त होते हैं। और राग को नष्ट करता है अपमान, निंदा, प्रतिकूलता। ये नष्ट करता है राग को। जैसे भर्तृहरि जी से जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो उन्होंने यही वरदान मांगा कि सम्मान पूर्वक कभी मुझे अब जीवन में भिक्षा ना मिले। चक्रवर्ती सम्राट थे। क्यों? सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन माते। ये सम्मान, ये प्रशंसा, ये सुख, ये रागात्मक वृत्ति से बांधकर भगवान से विमुख करने वाला है बड़े बड़ों को। इसलिए वो सदैव चाहते हैं कि हमें अपमान मिले, तिरस्कार मिले, दुख मिले, जिससे असलियत समझ में हमारे आती रहे। झूठे सुखों में हम ना बंधें, नहीं तो चूक बड़े बड़ों से हो जाती है। श्री अक्रूर जी महाराज बहुत बड़े महाभागवत हैं, जिनकी प्रशंसा श्री सुखदेव जी ने की। जब वो मथुरा से वृंदावन आते हैं दाऊ दादा और लाल जी को लेने के लिए, कृष्ण और बलराम को लेने के लिए, तो रथ में बैठे बैठे चरण चिन्ह देखे जिसमें जौ, अंकुश, वज्र, ध्वजा आदि चिन्ह थे। ओहो, ये मेरे तो स्वामी के लौट गए। उस स्थिति को श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, जीव का परम लाभ यही है, ऐसे भगवत अनुराग से युक्त हो जाए। पर जब स्यमंतक मणि द्वारिका लीला में सत्यराजित ने तप करके भगवान सूर्य को प्रसन्न करके प्राप्त की थी, बड़ी कथा है, हम सारांश में बताना चाहते हैं। जब स्यमंतक मणि को छीनने के लिए शतधन्वा को प्रेरित किया कृतवर्मा और अक्रूर जी ने, उसने कोशिश की, जब नहीं मिली तो मार दिया और वो मणि लेकर भागा। ये बात जब श्री भगवान को सूचना मिली, पता चली, तो भगवान उसका वध किए। उसके पास देखा मणि नहीं थी। मणि से अक्रूर जी ने रख ली और लेकर काशी चले गए द्वारिका से। और बड़ी बड़ी यज्ञ, भागवत महापुरुष हैं तो करेंगे तो मंगलय कार्य, लेकिन भगवान से दूर होकर मणि का महत्व, इंद्र नील मणि श्याम मनोहर पर महत्व बुद्धि रखने वाले महापुरुष स्यमंतक मणि लेकर काशी चले गए। अब दाऊ दादा ने कहा कि मणि कहाँ है? उनका शतधन्वा के पास नहीं थी। उनका शतधन्वा के पास तो थी ही, तभी तो उसने मारा सत्यराजित को। तो सत्यभामा जी के भी मन में था, क्योंकि सत्यराजित की पुत्री सत्यभामा जी थी, कि मणि गई तो कहां गई। भगवान सर्वांतर्यामी अक्रूर जी को बुलवाया और कहा, आप ये मणि दे दीजिए, दिखा दीजिए कि आपके पास है। तो कुछ नहीं बोले। भगवान ने कहा, मुझे पता है आप वस्त्र में लिपेटे हुए आप पास रखे हो, आप दिखा दीजिए। तो इस चरित्र को पढ़ करके लगा अपने लोगों का कार्य है चिंतन करना, सुने, पढ़े, मनन करे और उसका सार निकाले, उसे विवेक कहते हैं। तो सार निकला कि यदि हमारी महत्व बुद्धि किसी और पे किंचन मात्र हो गई तो इतनी ऊंचाई की भक्ति भी बाधा पहुंचा सकती है। प्रभु से दूर हो जाना, प्रभु से कपट कर लेना, छुपाव कर लेना, ये इसीलिए भक्तजन संपत्ति नहीं विपत्ति मांगते हैं, क्योंकि संपत्ति दिखाई लेवल सुख की दे रही है और वो परिणामता बहुत दुख और विपत्ति का ही स्वरूप होती है। किसी के पास भी वो प्रपंच का स्वरूप ही ऐसा है। भक्तजन ये देखना चाहते हैं कि आपने कहा दुखालयम, तो मुझे सत्य दुखालय का प्रतीत हो, नीचापमानम शुद्धा। ये आप कहते हैं कि देहाभिमान ही जीव के बंधन का कारण है, तो मेरे शरीर का अपमान हो और मैं मुस्कुरा कर सह जाऊं, तो हे ठाकुर, हे गोविंद, हे प्रभु, फिर हमें आपका कृपा प्रसाद मिले। इसीलिए पग पग पर वो इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि भवरोग की निवृत्ति करना है। जैसे वो उदर में व्रण का ऑपरेशन करवाना है तो पता है कटेगा, पता है महीनों बिस्तर में दुख भोगेंगे, लेकिन सुख की लालसा से
कि ये निकल जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसे ही भगवत प्रेम, तत्व बोध, इसकी लालसा से भवरोग को मिटाने के लिए महात्मा जन, वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, हर दुख को, हर अपमान निंदा को गले लगाकर आगे बढ़ते हैं। ये तो भगवान की भक्ति है। आप देशभक्ति में देखिए ना, परिवार से वियोग, बहुत दूर रहना, नाना प्रकार के कष्टों को, प्रकृति के कष्टों को सहना, केवल राष्ट्र रक्षा के लिए प्राण रूपी पुष्प को देश पे बलिदान कर देना। कोई भी मार्ग हो, जहां हमारी भक्ति, चाहे राष्ट्र भक्ति, चाहे भगवत भक्ति, चाहे जिसकी हम भक्ति करें, हमें दुख सुख समान भाव से सहते हुए अपने लक्ष्य पर दृढ़ होना है। तो इसलिए बड़े बड़े महात्मा जन, बड़े बड़े भक्तजन अपने जीवन में दुख को गले लगाते हैं और भगवान कृपा करके देते हैं। और ये दिखाते हैं, जैसे कुम्हार अपनी मटकी को जब आवे पे पका देता है तो बाजार में रख के बजा के दिखाता है कि आप कोई भी इसमें रस रखो, ये फूटेगी नहीं। ऐसे भगवान अपने भक्त को दिखा दिया जगत में। जैसे प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया गया हिरण्यकश्यप ने, जैसे ठाकुर हरिदास जी चैतन्य महाप्रभु के परिकर में कितना कष्ट, 22 बाजारों में कोड़े मार मार कर उनकी खाल खींचने का क्या दंड, इतना भयानक। तो अपराध क्या? बोले बस हरे कृष्ण नाम जप रहे थे। ये अब अगर लौकिक दृष्टि से देखे तो हृदय घबरा जाएगा। भगवान के मार्ग में इतना कष्ट नहीं। हृदय में जो भगवान का प्यार मिलता है, जो वास्तविक सुख मिलता है, उसके आगे कुछ नहीं। ये तो नाटक है, ये तो माया का नाटक है। भयानक दुख की स्थिति में भी परम सुख की स्थिति रहती, इसे भगवदानंद कहते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता ये द्वंद्व हैं, इनमें समान हो जाना यही भक्ति का फल है, यही लक्ष्य है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा परम पद। वो जो परम पद है, अव्यय पद है, उसमें पाने के लिए, उसमें जाने के लिए हमें इनको सहना पड़ेगा। तपस्या तो बहुत लोगों ने की है। हिरण्यकश्यप ने तपस्या की। जिनके हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा नहीं, उनकी तपस्या, उनका व्रत, उनका नियम, उनका दान पुण्य सब व्यर्थ चला जाता है। कैसे व्यर्थ चला जाता है? जब कर्म अवश्य फल देता है तो व्यर्थ कैसे चला जाता है? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जिसके हृदय में दूसरों से सुख लेने की और दूसरों को प्रताड़ित करने की, कष्ट देने की भावना है, वो कुछ भी कर ले, वो कभी लाभ को प्राप्त नहीं हो सकता। और जो भक्तजन होते हैं वो दुख सहकर दूसरों को सुख देते हैं। एक बृकासुर नाम का राक्षस हुआ है। उसके मन में आया कि मैं संसार को भस्म कर दूं। जो आसुरी प्रवृत्ति होती है, वो दूसरों को तड़पाना, दूसरों को दुख देना, दूसरों की हिंसा करना, इसमें उसको सुख मिलता है। आसुरी प्रवृत्ति बढ़ रही है इस समय, बहुत बढ़ रही है। दूसरों से जबरदस्ती सुख लेने की भावना को आसुरी वृत्ति कहते हैं। वो कुछ नहीं देखती, पूज्य जन है, प्रियजन है, पोषित जन है, ये नहीं देखती, वो केवल अपना सुख देखती है। उसने विचार किया कि पहले मुझे तपस्या करनी चाहिए। भगवान नारद जी मिल गए, उनसे पूछा कि कौन ऐसा भगवान है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है। तो आशुतोष, जो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान शिव, आशुतोष मान शीघ्र प्रसन्न होने, बोले भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव और धरदानी, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसने उनकी आराधना प्रारंभ की। अब आसुरी स्वभाव, तो देखा महादेव तो प्रकट नहीं हो रहे, तो अपने शरीर का मांस काट के वो अग्नि में हवन करता महादेव जी के मंत्र से। तो भगवान शिव प्रकट हुए, उसने काहे को ऐसा करते हो? हम तो एक चुल्लू जल में प्रसन्न हो जाते हैं। देखो कोई फल ऐसा नहीं खाएगा जैसे भगवान शिव को चढ़ता है। धतूरे का फल, फूल बड़े सुगंधित, सब जगह भगवान शिव धतूरे को फूल चढ़ा दो। आक का फूल बहुत, एक चुल्लू जल, देवाधिदेव महादेव इतने में प्रसन्न। उनका काहे को इतना शरीर को कष्ट, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। आप जाए विचार करना, तपस्या इतनी बड़ी कर रहा है, इतना बड़ा उपलब्धि के सामने भगवान शंकर खड़े हैं और मांग क्या रहा है? मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। तो उसने नजर की पार्श्व में त्रिपुर सुंदरी भगवती अम्बा, तो जब महादेव को ही भस्म करता हूं। ये तपस्या, व्रत, तीर्थयाटन, संयम, कुछ भी कर लो, यदि आपके अंदर भगवत भाव नहीं है, वो सब व्यर्थ चला जाता है। और महादेव जी के ऊपर भगवान शिव भागे अपने ही वरदान के कारण।
भगे, अब वो पीछे। भगवान शंकर जी विचार किए कि ये तो पिंड नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मेरा ही वरदान इसे प्राप्त है। तो भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया, क्योंकि बहुत लीला विहारी हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी। तत्काल एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए और कहा, ब्रकासुर, जिसे भस्मासुर बाद में कहा गया, ब्रकासुर जी प्रणाम, आप काहे को दौड़ रहे हो? बोले, महादेव जी ने वरदान दिया, जिसके ऊपर हाथ रख दूंगा वो भस्म हो जाएगा। बोले, तुम मान भी गए? अरे दक्ष ने साप दे दिया था, तब से इनका कोई साप वरदान काम नहीं करता। अगर आप अभी अपने ऊपर हाथ रख कर देखें और अगर झूठे निकले ना, तो हम दोनों मिलकर के। वो राजी हो गया भगवान की मोहिनी वाणी में, उसने अपने ऊपर ही हाथ रखा, भस्म हो गया। कहीं भगवान शंकर के वचन मिथ्या थोड़ी हो सकते। क्या आई तपस्या का फल? क्या मिला? ना तो प्रेम, ना भगवदानंद, ना तत्वबोध, ना भवसागर से मुक्ति, कुछ तो नहीं मिला, भस्म हो गया। हमारे जीवन का यदि ये लक्ष्य बन जाए कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, हमारे आचरणों से समाज को सुख मिले, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, तो इसी योग्यता को पाने के लिए हम सहते हैं हर दुख को। क्योंकि अगर हम किसी को सुख पहुंचाना चाहते हैं तो हमें दुख सहना आना चाहिए। अगर हमें दुख सहना नहीं आता तो जहां हम किसी की सेवा करेंगे और वो हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करेगा, हमारे क्रोध आ जाएगा, हमारी सेवा व्यर्थ चली जाएगी। सब में श्री भगवान हैं और उन्हीं की प्राप्ति के लिए जब चला जाता है तो पहले सोचा जाता है, जैसे नारायण स्वामी कह रहे हैं, नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। काटने, शीश काट का मतलब है अस्तित्व विहीन हो जाना, अपना अस्तित्व भगवान को समर्पित कर देना। जिस कर्तव्य पे हम हैं, हमें मान मिले या अपमान, दुख मिले या सुख, कदम पीछे हटने वाला नहीं, हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। इसलिए दुख सहना आवश्यक होता है। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है तो उसको जानबूझकर ऐसी दौड़, ऐसी मेहनत, ऐसा सब सिखाया जाता है कि ऐसी परिस्थितियों में आप कैसे चलोगे, ऐसी परिस्थितियों में आप कैसे बचोगे, आप कितने बलशाली बने, वो सब प्रक्रिया बने। तो हमारे भगवान का पार्षद भक्त होता है, अब प्रकृति से जीतना है उसको, तो उसको हर दुख द्वंद सहना होता है। इसीलिए बहुत बहादुरी का यह मार्ग है, भगवत मार्ग। देखो, नाटक कर लेना तो एक अलग बात है। सिनेमा में भी नौटंकी नाटक में भी 4 घंटे के लिए कोई साधु का रोल कर सकता है, लेकिन वास्तविक साधुता के लिए ये सहना आवश्यक है। इसलिए बड़े बड़े भक्तों के चरित्रों में ये पाया गया। आप समझ पा रहे? इस पे कोई संशय आपको? प्रवीण जी,